मैंने सिर्फ इसीलिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इस ज़मीन पर सबसे मुक़द्दस जमात सहाबा के बाद अगर कोई जमात है वो उलमा की जमात है। इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया। आज कुछ लोग उलमा को हक़ारत की निगाह से देखते, नहीं जनाब ये तो मौलाना साहब है, ये काम नहीं कर सकता, ये तो आलिम दीन है, ये तो फलां तकाज़े को पूरा नहीं कर सकता। वो झूठे हैं, वो डरते हैं या जलते हैं, वरना उलमा की वो जमात रही है, हमेशा से तारीख़ रही है। उलमा ने बड़ी बड़ी आंधियों का मुकाबला किया। मैंने कल के जलसे में भी कहा था, आज भी कहता हूँ, जो लोग कहते हैं कि उलमा कुछ नहीं कर सकते, आओ जलालुद्दीन अकबर के दरबार में देखो, उनके इस गलत तहरीक के खिलाफ सीना तान कर सर पे कफन बांध कर कम से कम 100 मलफूजात लिखे, कलम उठाया और ये कहा कि जलालुद्दीन अकबर तुम्हारा ये दीन मन घड़त है, तुम्हारी ये शरीयत कुरान के खिलाफ है, तुम्हारी ये लाई हुई जो मनसुनुई और मन घड़त जो अकीदे हैं इसको बदलने की कोशिश करो, अल्लाह वरना तुम्हें अजाब में डालेगा। मेरे भाइयों, पता है वो कौन था मर्द मुजाहिद? वो कोई नेता नहीं था, वो कोई पीएम-सीएम नहीं था। आजकल आलिम दीन को हक़ारत की निगाह से देखने वाले, सच्ची क़यादत कोई कर सकता है तो एक आलिम दीन कर सकता है, कौम की सही रहनुमाई कोई कर सकता है तो एक आलिम दीन कर सकता। आपकी जमात आलिम के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती, आपकी क़यादत आलिम के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। गाँव समाज का कोई काम मुकम्मल नहीं हो सकता अगर उस गाँव के अंदर कोई आलिम दीन ना हो, चाहे बाहर से हो चाहे उसी बस्ती का हो। अरे आपका ईमान भी मुकम्मल नहीं हो सकता है बिना आलिम दीन के। निकाह नहीं होगा, निकाह कौन पढ़ाएगा? आलिम दीन पढ़ाए। अगर आलिम दीन ना हो तो आप कब्र में उतारे नहीं जा सकते। आपका जनाजा पढ़ाएगा आलिम दीन, आपका निकाह पढ़ाएगा आलिम दीन, टोटल मामलों में आलिम दीन, तलाक का खुला का मामला आलिम दीन हल करेगा, विरासत का मामला आलिम दीन हल करेगा। और जब बात क़यादत की आएगी दुनिया के अंदर, आप कहोगे कि मौलाना लोग कुछ नहीं कर सकते। ये आपकी कोताफहमी और आपकी कम तंग नजरी की ये दलील। आलिम कभी झूठ नहीं बोल सकता, आलिम कभी रिश्वत नहीं ले सकता, आलिम कभी किसी को परेशान नहीं कर सकता, आलिम किसी के साथ दगाबाजी नहीं कर सकता। जो आलिम होगा सिर्फ एक जमात के नहीं, इस जमात के बीच, जमात के बीच, जमात के बीच, मौलाना आइए हमको हमारी मदद कर दीजिए, मौलाना आइए हमारी मदद कर दीजिए। हमने कहा तुम चोर हो, हमने कहा तुम लुटेरे हो, हमने कहा कि तुम मुजरिम हो, हम तुम जैसे लोगों की मदद नहीं कर सकते। अल्लाह का कुरान कहता है तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। बहैसियत एक आलिम के जानबूझकर किसी गलत आदमी की तरफदारी अब्दुल्ला कभी नहीं कर सकता। नहीं रहूँगा उस प्लेटफॉर्म पर, अपना रास्ता बदल दूंगा, लेकिन कभी भी किसी गलत आदमी को सपोर्ट नहीं कर सकता, उसकी तरफदारी नहीं कर सकता। अल्लाह का कुरान वाज़े लफ्ज़ों में कहता, मुसलमानों यही पहचान आपकी होनी चाहिए। अभी एक ज़माना आने वाला है, 500 रुपये में आप अपने ईमान का सौदा करोगे, मुझे पता। इधर से भी 500 रुपये, उधर से भी 500 रुपये, उधर से भी 1000 रुपये। नहीं, आपकी शहादत एक है, आपके पास अधिकार एक है। आप पैसे लेकर अगर आप अपने अधिकार को बेचते हो तो इस्लाम की नज़र में ये नाजायज़ हराम। आपकी शहादत एक है, किसी को भी दीजिए वो आपकी मर्जी, लेकिन पैसा लेकर अपनी शहादत को बेचना, अपनी गवाही को बेचना, इस्लाम में बोल देता हूँ, वोट डालना शरई एक गवाही है, और ये गवाही आप पैसे लेकर अगर देते हैं किसी के भी हक में तो ये नाजायज़ और हराम है। ये शरीयत का एक मसला आपको बता रहा हूँ। इसीलिए कभी भी पैसों के चक्कर में अपने ईमान का सौदा मत करना। अरे बीबी सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, 60,000 लोगों के बीच में अबू जहल ने उनके दोनों टांगों को दो मुखालिफ सिमतों में बांट कर कहा था, बांध करके कहा थे कि सुमैया बता अपनी जान बचाएगी कि अपने ईमान बचाएगी। उन्होंने कहा कि अबू जहल, ये दुनिया का नशा नहीं है, तुझे जो करना हो तू कर ले। सुमैया को अगर उनके मरते दम तक अल्लाह लाखों करोड़ों जाने अता करे, हर जान को शरीयत के नाम पर निछावर करने के लिए तैयार, लेकिन तुम्हारे डर से और तुम्हारी इन गलत बातों पर मैं अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकती। बीच से चीर दिया गया बीबी सुमैया को, लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं किया। आज 500-1000 रुपए में मोमिन अपने ईमान का सौदा कर लेता। नहीं मुसलमानों, आपकी ये पहचान नहीं।
आप मोमिन, सबसे बड़ी कीमती दौलत अल्लाह ने आपको दी है, वो है ईमान। इससे बड़ी कीमती दौलत और है ही नहीं अल्लाह के ख़जाने। ईमान है तो सब कुछ। अगर आपके पास ईमान नहीं है तो कुछ भी कर लीजिए। ईमान नहीं है, नमाज पढ़ लीजिए, नॉट एक्सेप्टेबल। ईमान नहीं है, रोज़ा रख लीजिए, नॉट एक्सेप्टेबल। हाँ, हो सकता है ऐसा कि दुनिया में आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिल जाएं, लेकिन मरने के बाद आप जन्नत नहीं जा सकते, जिसको परम पद कहा गया। किसको संस्कृत में कहा गया है? परम पद। तस्मात् शास्त्रम परमाणम तिकार्य अकार्य ये शास्त्र विधि मुत्सरज वर्तते काम कार्ता न सिद्धिम वाप्नुति न सुखम न प्राम गतिम। गीता में है, हिंदुओं के लिए उपदेश है कि अगर कोई आदमी अपनी नफ्स के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है, मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है, तो परम पद प्राप्त नहीं कर सकता। परम पद, पद में सबसे बड़ा पद, मतलब इसको अजीम कामयाबी। अजीम कामयाबी, बड़ी कामयाबी कब हो सकती है? जब हमें जन्नत मिल जाए, तभी बड़ी कामयाबी। उसको परम पद कहा जाता है, जन्नत। तो जन्नत में जाने के लिए ज़रूरी है ईमान। हिंदू इतने काम करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए दान करते हैं, खर्च करते हैं, क्या वह जन्नत चले जाएंगे? नहीं जा सकते। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह। ईमान शर्त है, ईमान कंपल्सरी है। अगर ईमान नहीं, नॉट अलाउड टू इंटर द पैराडाइज, जन्नत नहीं जा सकता। कुछ भी कर ले दुनिया में, हाँ, अगर वो दान कर रहा है तो हो सकता है कि दान की वजह से दुनिया में उसको कुछ फ़ायदे मिल जाए। नॉन मुस्लिम हिंदू अगर कोई पुण्य कर लेता है, कोई पुण्य करता है, कोई काम करता है, तो उसका फ़ायदा अल्लाह उसको दुनिया में ही दे देता, मरने के बाद उसका कुछ हिस्सा उसमें नहीं होता। इसलिए कि मरने के बाद जन्नत में जाने के लिए, मरने के बाद पुण्य कमाने के, नेकी मिलने के लिए, जज़ा, बदला, अच्छे बदले की उम्मीद वही कर सकता है जो मोमिन होगा। इसलिए हम मोमिन, हम मुसलमान, अल्लाह ने कीमती दौलत से नवाजा। इसी ईमान, इसी दौलत का तकाजा ये है कि कभी भी किसी के सामने झुकना नहीं, अल्लाह के सामने झुकना है और अपनी शान और इज्जत के साथ, आन बान शान के साथ रहना है। बहुत सारे मुनाफिक आएंगे, आने दीजिए। और अपने बच्चों को मैं ये बात कहता हूँ कि मुसलमानों, अपने बच्चों को आलिम बनाओ। उलमाए किराम की बढ़ती हुई किल्लत चिंता का विषय है। हमारे मदरसे बंद होते चले जा रहे हैं। जिस तरह हम मस्जिद की फ़िक्र कर रहे हैं, मदरसों की भी फ़िक्र करें। मदरसों को ज़्यादा से ज़्यादा आबाद करें और इसकी फ़िक्र मत कीजिए कि मदरसे में हमारा बच्चा पढ़ेगा तो मौलाना बनेगा, आलिम दीन बनेगा। इस ज़मीन पर सबसे